आप देखेंगे कि जो रास्ता है और रास्ते में जो कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं इस पूरे जंगल में। और इस जंगल में कांटों के अलावा अनेकों अनेक सांप हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर जंगली सांप हैं और इन सब के मध्य से होते हुए हम आपको लेके जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वो कुटिया दिखाई दे रही है हमको, आप भी देखो। और ये वही संत है जिसका दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। आइए चलते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव जो चैनल है ये हमारे ब्रज के समस्त भावों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा, जिसमें दिव्य दिव्य संतों का दर्शन इस चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे, दर्शन कराते रहेंगे। उसी कड़ी में आज हम श्रीधाम बरसाना से लगभग 4 किलोमीटर दूरी के पास में एक घने बीहड़ जंगल के बीच में आए हैं और इसको कहते हैं पिसावा की झाड़ी। जी हाँ, इस झाड़ी के अंदर अनेकों अनेक सर्प हैं, अनेकों अनेक जंगली जानवर हैं और काफ़ी डर और भय के साथ में आज हम आपको ऐसी घनघोर जंगल के बीच में एक संत हैं उसका दर्शन कराने के लिए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इस दर्शन को आप शेयर करना ना भूलें। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप दर्शन कर पा रहे हैं इस वन की लकड़ी को, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वन की लकड़ी को यहाँ से कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता। इसको अश्वत्थामा की झाड़ी भी बोलते हैं और कहते हैं कि लकड़ी को यहाँ ले जाने वाले के साथ बहुत गलत होता है। इसलिए इस वन का सबसे जो अलग चीज़ है वो ये है कि इस वन की लकड़ी को इस वन के बाहर कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन हम अब आपको यहाँ से लेके चलेंगे उस संत का दर्शन कराने के लिए जिस संत के बारे में हम आपको बता रहे थे कि कैसे ऐसे बीहड़ जंगल के बीच में वो बाबा यहाँ पर रहते हैं और उसका दर्शन कराने के लिए हम आए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रज दर्पण चैनल जो है उसका एक ट्रस्ट है, ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट। आप उस ट्रस्ट से जुड़ के इस प्रकार संतों की सेवा भी कर सकते हैं और ब्रज की सेवा कर सकते हैं, जिसमें ब्रज की गौ माता हो, ब्रज के संत हों या ब्रज भूमि से जुड़ी कोई भी ऐसी सेवा हो, उसमें आप जुड़ के ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट से आप सेवा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो रास्ता है और रास्ते में जो कांटे हैं, कांटे ही कांटे हैं इस पूरे जंगल में। और इस जंगल में कांटों के अलावा अनेकों अनेक सांप हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर जंगली सांप हैं और इन सब के मध्य से होते हुए हम आपको लेके जा रहे हैं संत के पास। और आप देखेंगे कि जो हमारे संत जो हैं इस तरह के जंगल में जब वो अपनी साधना करते हैं वो अपने आप देखने को बनता है। थोड़ा पैर को देख के चलें और आप भी महसूस कर पा रहे होंगे इस जंगल के अंदर कि कितना ये घना जंगल है। और इस जंगल को बताते हैं ना जाने कितने एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है। यहाँ पैदल चलने में बड़ी असुविधा होती है और उस संत का जीवन किस तरह का होने वाला है, उस संत का दर्शन किस प्रकार होने वाला है, हम आपको लेके चल रहे हैं। आप देखेंगे हर कदम पर हमें यहाँ कांटे लग रहे हैं और पूरा जंगल लकड़ियों का है और कांटों से भरा हुआ है। इस कांटों से भरे जंगल में एक संत की कितनी कठोर तपस्या, उसका दर्शन कराने के लिए आप देखेंगे। जैसे हम आगे जाएं तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने वो कुटिया दिखाई दे रही है हमको, आप भी देखो। और ये वही संत है जिसका दर्शन कराने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। आइए चलते हैं और धीरे धीरे इसी रास्ते से होते हुए हम उन संतों तक पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं। पहले तो उनका कुटिया का दर्शन करेंगे कि किस तरह का भाव है उनकी कुटिया का। आइए चलते हैं। राधा राधा। अगर हम बिना चप्पल के यहाँ पर आए तो हजारों कांटे हमको यहाँ पर लगेंगे। ये देखिए, ये पूरा जंगल देखिए आप, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। और हम बाबा की कुटिया के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं और हमको संत भगवान दिखाई भी दे रहे हैं। आइए, राधा राधा। ये कुटिया आप देख रहे हैं, नल लगा हुआ है और बाबा भी हमको दिखाई दे रहे हैं। श्री राधा राधा। बाबा कुछ बना रहे हैं, जो धुआं है ना, धुआं, उसका आप दर्शन कर पाएंगे। जय जय श्री राधे। अरे वाह,
और बाबा की प्रसादी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं अग्नि जल रही है और यहाँ पे बाबा अपना प्रसाद बनाते हैं ठाकुर जी का। आप देखिए इस समय कितना सुंदर लकड़ी है। लकड़ी की तो खैर कमी यहाँ नहीं है। बाबा आपको राधे राधे। और पूरी कुटिया को देखेंगे, साधारण जीवन जो एक संत का होना चाहिए वो जीवन आप देख पा रहे हैं इस समय। यही छोटा सा संसार है बाबा का और सुख और आनंद बहुत अलौकिक है। और इधर की तरफ जब देखेंगे आप तो ये देखिए आप कितना सुंदर तरीके से बाबा ने यहाँ पर इस आश्रम को बनाया हुआ है। अब बाबा से चलते हैं और बाबा से ठाकुर जी की चर्चा और इस स्थान की महिमा के बारे में थोड़ा आनंद लेंगे कि उनका किस तरह की कुटिया है। तो आप देख रहे हैं कि हम इस समय पेशावा की झाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस कांटों भरे जंगल में हमारे एक बाबा हैं और जो कि आप दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर नित्य रहते हैं, नित्य ठाकुर जी का भजन करते हैं। आइए चलते हैं। बाबा सबसे पहले आपको राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम। बाबा हमारे जितने भी संसार में जो व्यक्ति हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उनकी चाहत है कि हम कैसे भी ठाकुर जी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम हम लें। तो सबसे पहले तो बाबा आप अपना अनुभव बताइए। आप अपना बताइए कि जब आप यहाँ पर भजन करते हैं इस जंगल के अंदर तो आप क्या अनुभव करते हैं? अनुभव की तो बात है, लेकिन जो आप लोग कह रहा है, जो गृहस्थी लोग कैसे ठाकुर जी को नाम करेगा, कैसे ठाकुर जी के साथ में जुड़ेगा, इससे पहले श्रवण कीर्तन बंधन स्मरण की भक्ति नववेता भक्ति की बात है। पहले उनको साधु संग को अवश्य कर्तव्य, साधु संघ को द्वारा सत्संग को द्वारा उनको पता चल जाएगा गृहस्थी आश्रम कैसे है, गृहस्थी जीवन कैसे है, हम लोग कैसे भजन करेंगे, कैसे नाम करेंगे, कैसे ठाकुर जी के साथ में जुड़ेंगे, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। बिना श्रवण कीर्तन बिना कोई महात्मा बनने नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे शास्त्रों जहाँ पाठ होता है, हरि कथा जहाँ होता है, हरि कथा के माध्यम से सब कुछ होता है। इसलिए भजन की पहला अंग है श्रवण, बाद में कीर्तन। पहले सुनो बाद में कीर्तन करो, ये है। तो उससे जो भक्ति है उसमें निखार आएगा बाबा। हाँ। बाबा एक चीज़ पूछनी थी कि ब्रजमंडल बहुत बड़ा है, अनेक दिव्य जगह हैं ब्रजमंडल में। अब आपका वास यहाँ पर होना, इसके पीछे क्या रहस्य है? आपको पेशावा की झाड़ी में कैसे आए आप? देखो, पहले जो मुनि ऋषि लोग एकांत जाके भजन ध्यान और तपस्या किया। क्यों किया? ना एकांत में अभ्यास न कंतियो, जो श्रीमद् भागवत गीता में कह रहा है, जो अभ्यास न कंतियो, जो जंगल में एकांत में पहाड़ में जाके अभ्यास कोई करेगा तो अभ्यास को द्वारा मन को नियंत्रण करना चाहता है। और शहर में, गांव में नहीं। शहर में तो बिल्कुल नहीं, गांव में तो वो भी नहीं। इसलिए बड़े बड़े प्राचीन युग में, प्राचीन काल में मुनि ऋषि लोग पहाड़ में जंगल में जाके तपस्या किया। बाबा जैसा कि हम देख पा रहे हैं इतना घना जंगल है, तो यहाँ जंगली जीव भी होंगे, डर भी होगा यहाँ पे, क्योंकि आप रात्रि में यहाँ पर रहते हैं, कोई नहीं आता है। तो कभी ऐसा महसूस होता है आपको कि कोई भय या कोई डर कि यहाँ पर ये जगह रहने लायक है या नहीं, ऐसा कुछ? देखो, ठाकुर जी ने सर्व प्राणी का अंदर में, हृदय में वास करता है। मुनि ऋषि बड़े बड़े जंगल में, अभी तो कलियुग है, कलियुग में तो बहुत खतरा जीव है ना, बड़े बड़े जंगल में मुनि ऋषि लोग जाके कैसे तपस्या किया। उनके विश्वास है जो ठाकुर जी बचाएगा तो कौन मारने वाला, और ठाकुर जी मारेगा तो बचाने वाला कौन है। तो ये षडंग शरणागति एकमात्र ठाकुर जी ऊपर भरोसा करके वो जंगल में तपस्या किया। तो उन्होंने इतना उनको साहस, हिम्मत है और उनका कोई डर नहीं, बचाने वाला तो ठाकुर जी है।
बाबा आप नित्य यहाँ पर भजन करते हैं, श्री जी ठाकुर जी का ध्यान करते हैं। आप कुछ अपना ऐसा अनुभव बताएंगे हमें, कोई ऐसा जो आपके संग प्रसंग हुआ हो इस पिसाबा की झाड़ी में, जो आप हमसे बात करना चाहें इस विषय पे? अनुभव ये है, जो जितना भजन करेगा उतना उनको अनुभव होगा। भजन करने नहीं पाएगा तो अनुभव की कुछ नहीं होगा, ये बात है ये। लेकिन मैं तो भजन ध्यान करने नहीं पाऊंगा, ये शायद टाइम पास। नहीं बाबा, ये तो सरलता है आपकी, क्योंकि जो संत का जो जीवन होता है वो इसी तरह का होना चाहिए जो कि आप इस समय देख रहे हैं। बाबा यहाँ पर जो आपकी आजीविका है या रहने में, खाने पीने में, वो सब कैसे होता है बाबा? देखो, ठाकुर जी को कृपा से सब कुछ हो जाता है। ठाकुर जी का नाम है एक चिंतामुनि। हम तो यहाँ पे जंगल में आसपास में बस्ती वाले हैं, गांव वाले हैं, लेकिन पहाड़ी उत्तराखंड पहाड़ में वहाँ पे कम से कम 14-15 किलोमीटर दूर गांव है। तो वो साधु महात्मा लोग को कैसे खाना मिलता है? ठाकुर जी ठीक पहुँचा देता है। जो एक श्लोक आता है, जगक्षेम बहम महम अनन्न चिंते मांग जय जना प्रजुपास होते अनिता, हमें भूल हो जाता है। लास्ट में गए भगवान ये जोगोक्षम बहम श्लोक में कह रहा है, मैं उनको खाना पहुंचा देता हूँ। गीता में श्लोक है। मतलब जहाँ मेरा भक्त हो तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बाबा इस पिसाई की झाड़ी में, जो कि काफ़ी एरिया में, कितने संत लगभग रहते होंगे? लगभग 30-32 तो हो गए। 30-32 संत जो कि यहाँ पर विराजमान है सब। तो अगर उनकी सेवा के लिए कोई भक्त लोग, जैसे कि आपके ठाकुर जी हैं, आपकी ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई जो नित्य सेवा जो होती है ठाकुर जी की, अगर वो करना चाहे सबके लिए, तो आप कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? कोई शक है, कोई बात नहीं। सभी संत लोग तो उनकी सेवा आराम से कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पर खाने पीने का सेवा बाबा गांव से होता है या भक्त से होता है कि तुम्हारे? दोनों तरफ में होता है। अच्छा, उधर से भी और इधर से? इधर भी। ये हर समय तो भगत लोग नहीं आता है, कभी कभी भगत लोग आ जाता है, तो उस समय भगत लोग का सामान लेके हम लोग चलता हूँ। और जब भगत लोग नहीं आता है तो गांव वाले से मांग के लाता हूँ। बस इतना ही। ऐसा ही। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस समय, हम आपको बता दें कि ये अश्वत्थामा की झाड़ी है, और कहते हैं कि इस वन की बाबा लकड़ी नहीं ले जा सकता। ये क्या रहस्य है? ये रहस्य है, देखो पहले जमाना में आदमी लोग भगवान को और देवता को और साधु महात्मा को बहुत डरता था। अभी कली युग है, कली युग तो मैं देख रहा हूँ बहुत आदमी थोड़ा थोड़ा ले जाता है। ऐसा बात है जो देख रहा हूँ। तो ये कली युग है। ये जो झाड़ी में पहले आदमी लोग डोल डाल करने नहीं आता, और अभी ये 20-25-30 साल की उम्र लड़का लोग आ जाता है डोल डाल करने के लिए। तो यानी कि बाबा ये अपने आप में महिमा अश्वत्थामा झाड़ी की। अश्वत्थामा की झाड़ी से कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, इस वन के अंदर 30-32 संतों के यहाँ पे निवास हैं, कुटियाँ हैं। उन सब का दर्शन हम आपको धीरे धीरे जरूर कराएंगे। तो हम आपको बता दें कि जब अश्वत्थामा की झाड़ी में हमारा एक भाव है कि कैसे जितने भी संत यहाँ पर जो 30-31 संत बाबा बता रहे हैं, उन सब के लिए भोजन सेवा, यानी कि एक भंडारा छोटा सा सभी संतों के लिए इसी पिसाबा की झाड़ी के अंदर, और 50 कंबल जो हमें वितरण करना चाहते हैं। तो आप इस भाव से, सेवा से जुड़ के जो भी इच्छुक हों, जितने भी भक्त लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं, इस सुंदर जगह में रहने वाले संतों की सेवा आप करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस उत्सव को आने वाले 2 दिन के अंदर हम करने वाले हैं, जिसमें समस्त संतों का भंडारा और कंबल सेवा, तो इस तरह का हम रखना चाहते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम बाबा से बहुत प्रेम करते हैं और आते रहते हैं बाबा के पास में। और यहाँ पर हमारी श्री जी की कृपा से कुछ सेवाएं भी हुई हैं। जैसा आपको हम बता दें, ये जो आप टंकी देख रहे हैं, ये श्री जी की कृपा से या ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डाल के मीठा जल यहाँ तक पहुँचाया है। और ये सेवा इसी तरह से बनी रहे, ऐसा भाव हम सब रखते हैं। तो आज का हमारा ये आनंद और हमारा ये उत्सव, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके
और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम बरसाना के पास पेशाबा की झाड़ी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।